ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोए, बाणी का प्राकट्य तो मुख से हो रहा है। अंधेरे की चादर फैलती है, हमारी और आपकी दुनिया नींद के आगोश में समाने लगती है, पर कल्पवासी अब भी जगे हैं। जो जीवन की धूप छांव से कटे हैं, उनके लिए दिन क्या रात क्या। खुले आकाश के नीचे गड़े इन तंबुओं में इन कल्पवासियों को न कोई दिक्कत महसूस होती है, न ही कोई कमी। घर परिवार से दूर आम जिंदगी की सुख सुविधाओं के बिना भी ये लोग मस्त हैं, और हों भी क्यों ना, ये भले ही अपने बाल बच्चों, अपने नाते रिश्तेदारों से दूर हों, लेकिन ये बहुत करीब हैं किसी और शक्ति के। जब तक जीवन सुखमय होता है तब प्रभु की याद कम आती है। आदमी जो है अपने परिवार में धन दौलत के गुमान में भटकता रहता है और वो भगवान को याद नहीं कर सकता। जब हम थोड़ा बहुत तकलीफ उठाएंगे तभी हम भगवान को देखेंगे। अरे आपके पैर में कोई चोट लग जाएगी तो आप अरे राम बड़ा दर्द हो रहा। तो जब कष्ट होता है तभी भगवान मिलते हैं। तो जब भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो हम अपना घर पर त्याग करेंगे, बच्चों को छोड़ेंगे, परिवार को छोड़ेंगे, तब तो भगवान कुछ ध्यान देंगे। अभी हम विश्वास भी नहीं रखते हैं कि भगवान हमको स्वर्ग ही ले जाएंगे, लेकिन अपनी आस्था है उनके प्रति, इसलिए ऐसा करते हैं। रात गहराती है तो उसके साथ गहराता है कल्पवास का जादू। रात के इस पहर में हर कोई खुद में सिमट रहा है, लेकिन सब पर भक्ति का एक जैसा खुमार छाया है। कोई सुरों के सहारे भगवान को रिझाने में लगा है, तो कोई रामायण की जानी पहचानी पंक्तियां गुनता है। हर किसी का तरीका अलग, आवाज जुदा, लेकिन गीत वही, इबादत एक ही। हर कल्पवासी अपने अपने तरीके से एक ही लौ में लगा है। रास मनुष्यों का, लीला किसी और की। रात का तीसरा पहर, जनवरी की ठंड और ओस में भीगी रेत, लेकिन बिछौना कैसा ही हो, नींद तो आखिर जकड़ेगी ही। ये और बात कि बहुत दूर से आए कुछ लोग अब भी जगे हैं। भक्तों की इस भीड़ में भक्त ये भी हैं, लेकिन कुछ अलग। अपना परलोक सुधारने की भीख तो यहां हर कल्पवासी मांगता है। ये लोग दोहरी कमाई की फेर में हैं। माया के साथ राम भी मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। यहाँ क्यों आए हैं आप? कमाने के लिए आए हैं। कमाने के लिए? क्यों, मेला में कमाई होती है क्या? हाँ, मेला में कमाई होती है। कैसे कमाई होती है? आप ही लोग देते हैं, बाबू भैया देता है। अच्छा। 1 रुपया, 4 आना, 8 आना, 10 पैसा, 5 पैसा। तो बिहार से इतनी दूर से आप कमाई के लिए आए हैं पर? हाँ? स्नान वगैरह करने आए हैं, पुण्य वगैरह करने आए हैं? सब काम करने आए। क्या काम करने आए हैं? स्नान भी करने आए हैं, कमाने के लिए भी आए हैं। खुले आकाश के नीचे राम नाम की धूनी रमाए बैठा रमता जोगी। हर किसी की तरह जोगी के भी 2 रूप हैं, बंसी कन्हैया की और झगड़े संसार के। डाल दो भाई, डाल दो। अरे गरीब आदमी भाई,
छोड़ छोड़ किसको? अरे छोड़, चोर है। चोर तू है तू तो मैं, बाबा अरे है। तू बाबा है तो मैं भी बाबा है। सचमुच इंसान हर रंग में यहां जीता है। न रंगों की कमी है न चेहरों की। रात के अंधेरे में ये रंग भले ही कुछ देर के लिए खामोश हो गए हों, ये चेहरे नींद में गाफिल हों, लेकिन बस थोड़ी ही देर में भोर फूटेगी। 3 नदियों के पवित्र जल पर सूरज का सुनहरा रंग बिखरेगा और उसी के साथ जागेंगे ये सोए हुए चेहरे, ये खोए हुए रंग एक बार फिर। कल्पवास का ये आभास आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। हमारा पता है एक और नजरिया, जी इंडिया टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, नई दिल्ली 110001, भारत, TVC। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अपने अगले एपिसोड के बारे में। आज आपने देखा कि सिर्फ अपने पाप धोने और परलोक सुधारने के लिए लोग कल्पवास पर आते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ी आस्थाएं यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगले हफ्ते आप देख सकेंगे एक ऐसी नगरी जहां लोग सिर्फ मरने के लिए आते हैं। चलो जी चलो आज संगम नहाए, चलो जी चलो आज संगम नहाए। लिए हाथ में हाथ गोता लगाए, लिए हाथ में हाथ गोता लगाए। चलो जी चलो आज संगम